बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। रावलपिंडी के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नसीम बीबी, आप ट्विटर के ऊपर जाएं तो उसके ऊपर भी एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जस्टिस फॉर नसीम बीबी के नाम से। ये है कौन और क्या वाक़या इनके साथ पेश आया है, और ये जो दरिंदा है इसने किस तरह से इसके साथ ज़्यादती करने के बाद जो इसका बेटा था उसको भी कत्ल किया, और जो नसीम बीबी उसके गले के ऊपर भी छुरी चलाई है और बाद में वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हस्पताल के अंदर जो है वो दम तोड़ गई। ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह ये कहाँ का वाक़या है, कैसे हुआ। नूर कत्ल केस के साथ भी इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाक़या जो केस है ये नूर मुकद्दम कत्ल केस के इक्वल है या नहीं, क्या उस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है या नहीं। ये बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि नूर मुकद्दम जो कत्ल केस था और जो ज़ाहिर जाफ़र है वो दोनों स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। वहाँ पे दोनों इक्वल थे। एक थी बेटी एक्स एम्बेसडर की, इसी के साथ साथ जो हमारे पास ज़ाहिर जाफ़िर है वो एक बिज़नेस टाइकॉन का बेटा था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब देखते हैं कि इंसाफ का क्या बनता है। तो वो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन ये केस हम देख रहे हैं कि ये लोग बहुत गरीब है और गरीब तरीन गदागरी करते हैं ये लोग, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। मुजरम को जो है वो गिरफ़्तार तो कर लिया गया है, रावलपिंडी जो पुलिस है उनकी जानिब से कहा गया हमने मुजरम जो है वो पकड़ लिया है। लेकिन तमाम मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ किस दिन ये वाक़या पेश आया। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास इस तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके साथ साथ आपने फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लेना ताकि उसके ऊपर भी आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। ये रावलपिंडी का एक नवाही गाँव है मोहड़ा कहोटा के नेम से। वहाँ की ये औरत है जिसकी शादी हुई है। बेसिकली इसका ताल्लुक़ मैं आपको बता देता हूँ विहाड़ी के एक गांव से है। तो इसकी शादी हुई, वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि 24 जुलाई बरोज़ हफ्ता वाले दिन ये वाक़या पेश आया। नसीम बीबी जो है ये और इसका 1.5 साल का बच्चा जो था वो काम के सिलसिले में, उसके साथ साथ जो इनका मामूज़ाद भाई था वो भी इनके साथ था, रमज़ान। ये लोग जैसे मैंने बताया कि बहुत गरीब है, गदागरी करते हैं। तो ये एक रूटीन वाइज जो मज़दूरी करने जा रहे थे, तो ये अपनी मेहनत मज़दूरी के लिए जब निकलते हैं तो 12:30 बजे का टाइम होता है। ये पहुंच जाते हैं चक बेली खान वहाँ पे, क्योंकि ये काम वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे ये पहुँचने के बाद वाजिद नामी एक लड़का होता है जो कि ये जो नसीम बीबी है इसको जानता होता है। तो इसको अपने साथ बाइक के ऊपर बिठा के ले जाता है। इसके साथ जो इसका बेटा होता है उसका नेम मैं आपको बताता चलूँ कि गुलफ़ाम, जिसकी उम्र 14 मंथ है सिर्फ। तो उसको भी ये साथ बिठा लेता है और ले जाता है। वो पीछे जो रमज़ान होता है वो इंतज़ार करता है कि कब आएगी नसीम, लेकिन वो देखता है कि जो लड़का है वाजिद वो तेज़ी के साथ 2 घंटे के बाद जो अपनी बाइक है वो लेके आता है और तेज़ी के साथ वहाँ से गुज़र जाता है। तो इनको शक होता है कि जो नसीम बीबी है वो इसके साथ नहीं है। तो जिसके बाद वो तलाश शुरू कर देते हैं, नसीम बीबी की तलाश जो है वो शुरू कर देते हैं। और जो जंगल होता है महूटा का, जो मैंने इलाका आपको बताया, वहाँ से जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो उसका जो बयान अभी आ भी रहा है, आपने भी सुना होगा। जो नसीम बीबी का बयान है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके मुताबिक उसने कहा कि इस लड़के ने मेरे साथ ज़्यादती की है, जिनसी ज़्यादती की, मतलब कि ज़ना किया इस लड़के ने। और उसके बाद जो है इसका जो बेटा था गुलफ़ाम, उसके ऊपर जो बाएं साइड है गर्दन की, उसके ऊपर छुरी उसने चलाई। उसको भी बेदर्दी के साथ इस दरिंदे ने कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने कहा कि जब मैंने रिएक्ट किया, जब मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो इसने मेरी भी गर्दन के ऊपर छुरी चला दी। जिसके बाद मैंने शोर डाला तो ये भाग खड़ा हुआ। अब जो है जो FIR दर्ज की गई है, FIR दर्ज करने के बाद इस दरिंदे को गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन अब देखना ये है कि क्या एक जो कमज़ोर ख़ानदान है, जो गरीब ख़ानदान है, उसके साथ इंसाफ हो पाता है या नहीं। जो यहाँ जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है नसीम बीबी को, उसके साथ इंसाफ होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंसाफ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो कमज़ोर को सज़ा देती हैं और ताकतवर को छोड़ देती हैं। तो हमारे भी मुल्क का कुछ सिस्टम ऐसा बना हुआ है। नूर मुकद्दम अगर आप कत्ल देख लें तो उसमें भी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थे, उसके घर वाले पीछे से
एम्बेसडर की बेटी थी, जिसकी वजह से केस चला, मीडिया के ऊपर आया। लेकिन ये ख़बर मैंने कहीं मीडिया के अंदर नहीं देखी कि मीडिया के अंदर ये ख़बर चलाई गई हो इस हवाले से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ये वो सारी डिटेल थी, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।